नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं जब भी हम किसी भी कंपनी का यहाँ पे शेयर खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कहीं इस कंपनी का जो ये शेयर है महंगा तो नहीं है। तो क्या कोई ऐसा यहाँ पे पैरामीटर है, कोई ऐसा रेशियो है जिसको यहाँ पे देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है या सस्ता है। तो जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक रेशियो जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं पीबी रेशियो। इसका यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम जो है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो ये जो पीबी रेशियो है ये होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इस किन कंपनियों में हमें पीबी रेशियो देखना चाहिए और किन कंपनियों में हमें पीबी रेशियो नहीं देखना चाहिए, और यहाँ पे पीबी रेशियो को कैसे सही तरीके से देखा जाता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें समझने के लिए कि पीबी रेशियो होता क्या है उससे पहले हमें पता करना होगा कि पीबी रेशियो निकालते कैसे हैं। तो पीबी रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीबी रेशियो इक्वल टू शेयर प्राइस, और इसको यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किससे, बुक वैल्यू पर शेयर से। तो अब अगर यहाँ पे आपके मन में आ रहा है कि शेयर प्राइस क्या होता है, वैसे ज्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। शेयर प्राइस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपनी का आप जाके अभी एक शेयर खरीदना चाहते हो तो वो एक शेयर जितने रुपए का मिलता है उसी को यहाँ पे हम शेयर प्राइस बोलते हैं। इसी को आप यहाँ पे करंट शेयर प्राइस बोल सकते हो या मार्केट प्राइस यहाँ पे बोल सकते हो। और उसको यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, बुक वैल्यू पर शेयर से। अब अच्छा, ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो सिंपली यहाँ पे जो बुक वैल्यू होती है उसको यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल एसेट्स कंपनी के होते हैं, जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे जा रहे हो पीबी रेशियो निकालना, उसके यहाँ पे टोटल एसेट्स जो हैं उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। अभी एसेट्स क्या होते हैं या लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या होती है, इसको चलिए यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एसेट्स हमको दिख रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, यहाँ पे जैसे नॉर्मल तौर पे यहाँ पे सोफा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, ये सब यहाँ पे फर्नीचर होते हैं। बिल्डिंग हो गई जहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं बढ़िया यहाँ पे कंपनी के, इन्वेंट्री हो गई, लैंड हो गई, यहाँ पे व्हीकल्स हो गई, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, कैश हो गया यहाँ पे। और इसमें एक और चीज ध्यान रखने की जो मेन बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे एसेट्स हम लेते हैं पीबी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, वो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स लेते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट्स हो गए, ब्रांड हो गया, यहाँ पे पैटेंट्स हो गए, और इनटेंजिबल एसेट्स तो ये सब ही हैं जो मैंने ये तीनों नाम यहाँ पे गिनाए। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कोई हो गया यहाँ पे कंपनी के पास है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे जब भी पीबी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स का मतलब सिंपल से समझिए जिसको हम छू सकते हैं। जैसे टेबल है तो इसको छू सकते हैं, चेयर है यहाँ पे, कुर्सी है तो उसको हम छू सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्नीचर में हमने बता दिया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी आप जाके यहाँ पे छू सकते हैं, इन्वेंट्री है उसको भी आप छू सकते हैं, लैंड है, जमीन है, उसको भी आप छू सकते हैं, गाड़ी है उसको भी आप छू सकते हैं, कैश है, पैसा है, उसको भी आप छू सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं इन्हीं को हम यहाँ पे लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हम सही से कैलकुलेट इनकी वैल्यू सही से नहीं निकाल सकते हैं आसानी से। इसलिए जब भी हम यहाँ पे पीबी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही लेते हैं कंपनी की। अब क्वेश्चन आता है कि एसेट्स तो चलो बता दिया मैंने, अब ये लाइबिलिटीज क्या होती हैं। लाइबिलिटीज मतलब सिंपल सा समझोगे, सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि आप जाके बैंक से आज 5 लाख रुपए का लोन ले लेते हो, तो वो 5 लाख रुपए तो जब आपको मिल जाएंगे लोन तो वो आपके हो जाएंगे, आपको जैसे यूज करना है आप करिए। लेकिन क्या वो आपके पैसे हैं? नहीं, वो आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे, और उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे ब्याज जो है वो भी आपको बैंक को वापस करना होगा। मतलब कि वो अभी तो आपको मिल गए, आपके पास है, आप खर्च कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय में आपको इसको वापस बैंक को चुकाना होगा। तो जो भी कंपनी के पास ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं, मतलब जो भी यहाँ पे उनको पैसा है वो चुकाना है किसी दूसरे को, उनका यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे लाइबिलिटीज होती हैं। जितनी भी देनदारियां हैं उनको हम यहाँ पे लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे बुक वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू निकल के आ गई है, ये मतलब यहाँ पे पूरी कंपनी के। लेकिन अगर हमको एक शेयर का यहाँ पे बुक वैल्यू जानना है तो उसके लिए सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे हम लगाएंगे। क्या करेंगे, सिंपली जो भी यहाँ पे बुक वैल्यू है पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जो बुक वैल्यू आई हुई है टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद, उसको सिंपली क्या करेंगे, बुक वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल शेयर से। तो जितने भी यहाँ पे शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा,
एक शेयर की यहाँ पे बुक वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे एक कंपनी है एक्स है जिसके यहाँ पे टोटल एसेट्स जो हैं वो 1000 के हैं और कंपनी के पास यहाँ पे जो लाइबिलिटीज हैं कंपनी के ऊपर वो 500 की हैं। उसके अलावा कंपनीज के पास यहाँ पे टोटल 10 शेयर हैं। ये एग्जाम्पल है, नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो सिंपली सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है कि बुक वैल्यू निकालना है। पहले हमको यहाँ पे बुक वैल्यू निकालना है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज हमने माइनस कर दिया तो ये 500 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो सिंपल सा है कि हम यहाँ पे जो बुक वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जितने भी टोटल शेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने जब डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। तो जो इस कंपनी के यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर है वो यहाँ पे 50 निकल के आ जा रही है। अब इसके बाद हमको यहीं पे नहीं रुकना है, अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पीबी रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लिया है। कितनी निकल के आई थी, 50 निकल के आई थी, 50 निकल के आई थी। तो सिंपली जो फॉर्मूले में है उसमें हम पुट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे मान लेते हैं जो कंपनी है उसका एक शेयर प्राइस कितने का है, 100 का है और बुक वैल्यू आपको पता ही है कि अभी हमने 50 निकाला था। तो सिंपली क्या करेंगे, पीबी रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे ऊपर क्या आपको रखना है, शेयर प्राइस रखना है। शेयर प्राइस कंपनी एक्स का कितना है, 100 रुपए है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर से। बुक वैल्यू पर शेयर कितना निकाला, अभी हमने 50 निकाला। तो क्या करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका जो यहाँ पे पीबी रेशियो निकल के आ रहा है ये 2 निकल के आ रहा है। अब मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो भैया यहाँ पे पीबी रेशियो तो चलो निकल के आ गया है, अब ये जो 2 आया है इसका मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे आसान तरीके से आपको बताता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आप इस कंपनी का यहाँ पे एक शेयर खरीदना चाह रहे हो तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे कि 1 रुपए के एसेट के लिए आप यहाँ पे 2 रुपए दे रहे हो। मतलब आप 1 रुपए के एसेट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे बुक वैल्यू निकालने के लिए हम एसेट्स में से यहाँ पे लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। मतलब जो यहाँ पे नेट एसेट है वही यहाँ पे हैं जो बुक वैल्यू में आया हुआ है। तो मतलब आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप 1 रुपए के एसेट के लिए, 1 रुपए के एसेट को खरीदने के लिए आप 2 रुपए दे रहे हो। मतलब यहाँ पे डबल आप पैसे पे कर रहे हो, 1 रुपए के एसेट के लिए 2 रुपए दे रहे हो। वहीं पे इसका पीबी रेशियो जो है वो 5 निकल के आता। तो मतलब कि आप यहाँ पे 1 रुपए एसेट को खरीदने के लिए 5 रुपए दे रहे हो। मतलब ये कंपनी यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से कि 5 गुना महंगी है। और यही जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा मान लेते हैं यहाँ पे कि वो महंगी कंपनी मानी जाएगी। अब एक मन में क्वेश्चन अगर आपके आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि अगर इसका जो पीबी रेशियो हो 1 से कम आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपए एसेट को खरीदने के लिए आप यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं दे रहे हो, 1 रुपए से कम दे रहे हो। तो मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्निकली हम बोले तो ये कंपनी जो होगी जिसका 1 से भी कम आ रहा है वो अंडर वैल्यूड यहाँ पे कंपनी कही जाएगी। मतलब जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे भी कम यहाँ पे उसका शेयर प्राइस है। हमको जितना नॉर्मली शेयर प्राइस उसका होना चाहिए उससे भी कम पे हमको इस कंपनी का एक शेयर मिल रहा है अगर 1 से कम किसी का भी पीबी रेशियो आता है तो। अब चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये पेन है जो कि नॉर्मल तौर पे इसका यहाँ पे 10 रुपए की एक बॉल पेन है, 10 रुपए की मिलती है। इसका जो यहाँ पे बॉक्स है उस पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे 12 रुपए लिखा रहता है। लेकिन नॉर्मली ये 10 रुपए की पेन यहाँ पे मिलती है। लेकिन मैं एक दुकान पे गया, 10 रुपए की पेन थी, ये बॉल पेन जो है 10 रुपए की जाके मैंने ले आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 रुपए की मेरे को मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे मैं जाता हूँ यहाँ पे किसी भी दुकान पे और वहाँ पे पेन मांगता हूँ तो देता तो है पेन, लेकिन बोलता भैया ये 12 की पेन मिलेगी। और मैं वहाँ पे एमआरपी भी देखता हूँ तो 12 लिखा होता, तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि ये महंगे दे रहे हो भाई। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं और दुकानों पे जाऊँगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी दुकानों पे पता किया कि ये पेन यहाँ पे मेरे को चाहिए। तो काफ़ी जगहों पे मैंने पता किया लेकिन वहाँ पे मेरे को ये पेन नहीं मिली। अब ये पेन मेरे को चाहिए थी, मेरी फेवरेट पेन है और मैं यहाँ पे क्या है, मेरे को चाहिए यही पेन ही और कोई दूसरी मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 रुपए के बदले यहाँ पे 12 रुपए देने के लिए भी यहाँ पे तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी फेवरेट पेन है। 2 रुपए मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं है, मेरी फेवरेट पेन है और मेरे को पसंद भी है, मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं चलो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे के भी इसको यहाँ पे खरीद लेता हूँ। वहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल तौर पे कि जैसे कि मैं कहीं पे गया और नॉर्मल तौर पे ये पेन में जब पूछा मैंने तो उसने बताया कि ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वहाँ पे उसने बताया कि ये पेन 9 रुपए की मिल रही। अब हर जगह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही, लेकिन भाई ये 9 रुपए की पेन क्यों दे रहा है यहाँ पे।
ऐसा क्या है, क्यों ये यहाँ पे कम का यहाँ पे पेन दे रहा है? नॉर्मली तो हर जगह 10 ही रुपए की मिल रही, क्यों ये अपना लॉस करा रहा है? तो यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न क्या हो सकता है ये पेन काफ़ी पुरानी हो, पड़ी हो ऐसे ही, और हो सकता है इसमें कुछ खराबी भी हो, चलती सही से ना हो। इस वजह से हो सकता है वो सोच रहा हो भैया 10 रुपए के बजाय 9 रुपए की देता हूँ, ताकि जल्दी से कोई भी ले जाए, 1 रुपए सस्ती पाके खरीद लेगा कोई भी आसानी से, तो ये मेरी बिक जाएगी और ये पेन सही नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये पेन खराबी है कुछ इसमें, इसी वजह से ये सस्ती यहाँ पे पेन मिल रही है। वहीं पे हो सकता है कि नॉर्मल तौर पे क्या हो कि जो यहाँ पे दुकान वाला है, नॉर्मल तौर पे लोगों को जो है वो 8 रुपए की पेन मिलती हो, सबको, जितने भी यहाँ पे ये लोग होलसेल में खरीदते हैं, तो इनको यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 रुपए में एक पेन पड़ती है, तो वो हर कोई यहाँ पे 2 रुपए एक पेन पे कमा रहा है। लेकिन हो सकता है वो सिर्फ 1 रुपए एक पेन पे कमा रहा हो। इसका मतलब क्या है कि पेन में नहीं खराबी है कोई भी, लेकिन वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि भैया 1 ही रुपए कमाऊंगा, लेकिन 9 रुपए की मिलेगी, सब कहीं 10 रुपए की मिल रही, तो मेरे यहाँ से ज़्यादा लोग पेन खरीदेंगे, तब भी मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो हो सकता है कई बार कि यहाँ पे ऐसा भी ना हो कि कोई खराबी हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई खराबी हो, इस वजह से यहाँ पे आपको ये पेन कम की मिल जा रही है। अब चलिए, अगर आप यहाँ पे पेन की दुनिया में खो गए हो तो वापस आ जाइए। जो भी मैंने यहाँ पे पेन का एग्जांपल दिया, इसको यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए इस एग्जांपल को, आपको बहुत अच्छे से आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बुक वैल्यू जो निकाला था, वो बुक वैल्यू यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के हम निकाल रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उस कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हो, उसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी हो, उसी की वजह से ज़्यादातर उसका यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सर्विसेज बिकती हो, या हो सकता है उसके पास काफ़ी सारे यहाँ पे कॉपीराइट्स हों, उसके अलावा यहाँ पे पेटेंट्स हों। ऐसे करके इंटेंजिबल एसेट्स की मात्रा यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि पीबी रेशियो जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि 1 रुपए के एसेट के लिए 2 रुपए दे रहा हूँ, 3 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कि उसकी वैल्यू उतनी हो, या ये भी हो सकता है यहाँ पे कई बार कि कंपनी इतनी अच्छी है, आने वाले समय में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ने वाली है, जिससे कि हमको लगता है कि हम 1 रुपए की चीज़ को 2 रुपए का खरीद लेंगे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है और कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी भी वैल्यू यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगी। इसलिए हम ज़्यादा भी कई बार पीबी रेशियो पे हम यहाँ पे कंपनी के शेयर को खरीदना तब भी पसंद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कई बार क्या होता है, पीबी रेशियो अगर 1 से भी कम है तो हो सकता है कंपनी में कोई कमी हो, इसी वजह से तो भाई कोई यहाँ पे जितनी, मतलब सिंपल सी बात है यार कि कोई चीज़ यहाँ पे 1 रुपए की है, 1 रुपए से कम में भी वो बिक रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादातर चांसेस हैं कि खराबी होगी। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको, जैसे होता नहीं कि भाई अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लोग कि भाई उसको इतना मानते ही नहीं, उसका यहाँ पे उतना होता नहीं कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो तुम समझ ही नहीं सकते हो कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, लोग बोलते नहीं ऐसा। उसी तरह हो सकता है कंपनी जितनी यहाँ पे है उसकी वैल्यू है, लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उतना उसको मान ही नहीं रहे हैं। इस वजह से भी कई बार यहाँ पे जो पीबी रेशियो है 1 से कम हो जाता है, और हो सकता है आने वाले समय में वो कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, पीबी रेशियो यहाँ पे कम है तो कंपनी में खराबी भी हो सकती है, और यहाँ पे जो है वो अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो सकता है जो बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो कम है यहाँ पे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उस कंपनी को तो बहुत अच्छे से देखना है कि क्यों उसका कम यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि चलो भैया यहाँ पे 1 रुपए की चीज़ के लिए हम यहाँ पे 1 रुपए से भी कम वैल्यू पैसे जो हैं वो दे रहे हैं तो खुश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं खुश हो जाना है, आपको देखना है क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर ज़्यादा है यहाँ पे तो ये भी देखना है कि भैया क्यों हम इतना ज़्यादा दें, 1 रुपए की चीज़ के लिए हम 2 रुपए या 3 रुपए 4 रुपए हमें इतना क्यों ज़्यादा दें, ऐसा क्या है इस कंपनी में। अब एक चीज़ आपको देखना है यहाँ पे कि आप जब भी यहाँ पे पीबी रेशियो देख रहे हैं तो ऐसी कंपनियों को यहाँ पे देखिएगा जिनके पास यहाँ पे एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग, यहाँ पे फाइनेंस जो होते हैं, रियल एस्टेट यहाँ पे जो होते हैं, ऑयल हो गई, ऑयल्स यहाँ पे हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हो गई, उनके पास यहाँ पे एसेट्स की मात्रा ज़्यादा होती हैं। तो पीबी रेशियो आपको ऐसी ही कंपनी में सिर्फ देखना है जिस कंपनी के पास यहाँ पे एसेट नॉर्मल तौर पर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल पहले एसेट्स वाले में बताया था, उन्हीं कंपनीज में आपको यहाँ पे देखना है पीबी रेशियो
ज़्यादातर। लेकिन ऐसी कंपनी जैसी हो जाती जैसे कि यहाँ पे आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी क्या हो गई, सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर्स पे काम होता है और जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयज़ हमारे एसेट्स नहीं होता है, तो कंप्यूटर्स की इतनी वैल्यू रहती नहीं है। और ऑफिस भी हो सकता है रेंट पे लिया हुआ हो या खुद का भी हो, तो एक यहाँ पे नॉर्मली होगा या दो होंगे, ज़्यादा यहाँ पे एसेट्स उनके पास नहीं होंगे। लेकिन क्या वो फिर कंपनी खराब है, उनके पास एसेट्स नहीं है? तो नहीं, उनका जो काम है वो एसेट्स वाला नहीं है, इनका काम जो है वो अलग है, यहाँ पे सर्विसेज वाला काम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है उनके एसेट्स कम होते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी, ऐसी कंपनी को जैसे आईटी कंपनी हो गई, यहाँ पे जो सर्विसेज देती है जिनमें ज़्यादा एसेट्स नहीं होते हैं, उनमें जाके अगर आप पीबी रेशियो देखोगे तो आप यहाँ पे सही वैल्यू नहीं जान पाओगे। तो अच्छा चलो, इसमें तो पीबी रेशियो देख लेंगे जिनके पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जिनके पास एसेट्स जो है वो नहीं है ज़्यादा, उनमें फिर क्या हम यहाँ पे देखेंगे? तो उनके लिए भी यहाँ पे एक रेशियो है जिसको कहते हैं हम यहाँ पे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या चीज़ होता है, तो टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि पीई रेशियो क्या होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपनीज के पास एसेट्स ज़्यादा नहीं होते हैं उनमें हम कैसे जान सकते हैं वो कंपनी महंगी है या सस्ती है, और पीई रेशियो को कैसे सही तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जिन कंपनियों के पास यहाँ पे एसेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनमें यहाँ पे हमको पीबी रेशियो देखना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हर तरह एसेट्स वो जो कंपनी के हैं वो कैसे हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। एसेट्स यहाँ पे नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, एक यहाँ पे एसेट्स जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एप्रिसिएटिंग, और दूसरे यहाँ पे होते हैं डेप्रिसिएटिंग। एप्रिसिएटिंग यहाँ पे जो एसेट होते हैं वो जैसे कि गोल्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे लैंड होती है, बिल्डिंग्स हो गई यहाँ पे ग्रोइंग एरिया में जो है यहाँ पे, और वहीं पे डेप्रिसिएटिंग जो एसेट्स होते हैं यहाँ पे वो होते हैं प्लांट हो गए, मशीनरीज हो गई, व्हीकल्स हो गई, यहाँ पे कंप्यूटर्स हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे गोल्ड, आप यहाँ पे सोना जानते हो, सोना के समय के साथ वैल्यू क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। तो मतलब क्या है कि समय के साथ इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। किसी भी कंपनी के पास गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है तो मतलब वो समय के साथ उसकी एसेट्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी कम है लेकिन आने वाले समय में और भी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। उसी के अलावा यहाँ पे लैंड्स हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, और ग्रोइंग एरिया में क्या, देखो ऐसा कोई मान लेते हैं यहाँ पे कि कंपनी के पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन वो ऐसी किसी जगह में है जहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पे वहाँ पे उनकी ज़मीन है, बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे ज़मीनों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे एसेट्स अगर कंपनी के पास ऐसे हैं जिनकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है। वहीं पे अगर यहाँ पे डेप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कोई मशीन है यहाँ पे कोई चीज़ बनाती है, उस समय के साथ आपको पता है क्या होता है कि उसमें कमियां आने लगती हैं, मतलब कोई खराबी हो गई या समय के साथ, जैसे अभी 10 लाख की कोई यहाँ पे मशीन लेके आए, क्या आप उसको आज जाके बेचोगे 10 लाख के बिकेगी? नहीं, वो यहाँ पे कम की बिकेगी, उसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि उसकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ती नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये भी जरूरी है, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए मशीन तो चाहिए ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कंपनी के पास एसेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हो और आपको लग रहा हो कि भैया हम एसेट्स के मुकाबले कम पैसा दे रहे हैं या बराबर दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर हो सकता है उनके यहाँ पे नेचर के हैं, वो अप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं या डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं, तो इनको भी अगर आप देख लेते हो तो आपको और भी यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंपनी की। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 1.48 है। किसका है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, इसका 1.48 है, मतलब इस कंपनी का आज जाके आप शेयर खरीद रहे हो। आज का बता रहा हूँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे हो सकता है कम ज़्यादा हो, तो समय के साथ आपको पता ही है, अभी मैंने पहले ही बताया चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आपको यहाँ पे 1 रुपये की चीज़ के लिए आपको यहाँ पे 48 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 1 रुपये 48 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली 48 पैसे आप क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो 1 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए? तो यहाँ पे सिंपली आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनीज के जो एसेट्स हैं वो क्या एक्चुअल में इतनी वैल्यू के लिए यहाँ पे
है कि हम इनको इतना एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे दें इस शेयर को खरीदने के लिए। तो आज हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे कि कैसे यहाँ पे एसेट्स की हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये सब वो कभी और यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं वो आइए जान लेते हैं। सिंपली आपको पेयर्स पे चले जाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IOCL है, BPCL जो हमने अभी लिया, ये HPCL है, MRPL है, CPCL है, तो ये सब यहाँ पे आ गए हैं। नॉर्मली ये कंपनीज आ गई हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने क्यों यहाँ पे नाम नहीं लिया। नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका यहाँ पे 1 है और 1 पॉइंट कुछ है, लेकिन इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे 2.06 है, क्योंकि ये प्योर रिफाइनरीज कंपनी में, ये सेक्टर में नहीं आती है रिलायंस इंडस्ट्री। इसके और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं, तो ये मतलब देख सकते हैं नॉर्मली ये भी जो है रिफाइनरीज सेक्टर की है, लेकिन प्योर नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। वो समय के साथ आप समझोगे कि हमें इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि कंपनी का ऐसा तो नहीं है कि वो करती तो है बिजनेस किसी भी सेक्टर में, लेकिन हो सकता है कि और भी काफ़ी सारे सेक्टर में करती हो, तो उसका भी असर तो उस कंपनी के ऊपर पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो यहाँ पे PB रेशियो दिख रहा है 1 है, किसी का 1.48 है, 1.64 है, 1.9 है, 1.7 है, 1.5 1.07 है, 1.5 है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी भी कंपनी, जैसे IOCL का यहाँ पे 1 है, मतलब 1 रुपए की चीज़ के लिए आप 1 ही रुपये दे रहे हो, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जब भी यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का PB रेशियो देख रहे हैं तो उसके सेक्टर भी में भी और जो कंपनीज है उनका भी PB रेशियो देख लीजिए, तो पता लग जाएगा कि नॉर्मली PB रेशियो इन कंपनीज का होता क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कहीं ये कंपनी हमसे ज़्यादा चार्ज नहीं करे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीका है देखने का, सिर्फ यही तरीका नहीं है देखने का, इसके लिए और भी चीज़ें देखनी होती। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे कि आप देख सकते हैं कि और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या कहीं ऐसा नहीं उनका काफ़ी कम PB रेशियो है या उनका काफ़ी ज़्यादा है, इसका काफ़ी कम है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा तो नहीं मांग रहा है, कम तो नहीं यहाँ पे है इसका PB रेशियो, तो आप वो चीज़ पता कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, जैसे रिफाइनरीज का मैं देख रहा हूँ तो आपको रिफाइनरीज का ही देखना है, ये नहीं कि यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे देख रहे हो एक रिफाइनरीज और दूसरा IT का देख रहे हो। PE रेशियो क्या होता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपनीज के पास एसेट ज़्यादा नहीं होते हैं उनमें हम कैसे जान सकते हैं वो कंपनी महंगी है या सस्ती। तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है, तब भी कोई शंका सुझाव दीजिए, जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।